और वो उस चोट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। मेघा के घर में मिला चौथा खून राहुल का था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत राहुल को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। राहुल पहले टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का ढेर उसके सामने रखा तो वो टूट गया, और उसके साथ साथ नेहा भी। दोनों ने इस क्रूर हत्याकांड की पूरी साजिश कबूल कर ली। जैसे ही उनके बयान शुरू हुए, इस केस की एक एक परत खुलती गई। लालच की, धोखे की और ऐसी क्रूरता की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। पुलिस को अब सिर्फ 2 कातिल नहीं मिले थे, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का सामना करना पड़ा था जो प्यार, भरोसे और इंसानियत के नाम पर एक खतरनाक खेल खेल चुकी थी। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से एक मॉल में हुई थी। मेघा को देखते ही उसे समझ आ गया कि वो किसी अमीर परिवार से हैं। उनके सोने के गहने, शानदार कपड़े, सब उनकी रईसी की कहानी बयां कर रहे थे। नेहा की नजर उनके गहनों पर अटक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतने कीमती गहने पहनकर यूं बाजार में घूम सकता है। उसी वक्त उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा कि अगर वो मेघा के करीब पहुंच जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। नेहा ने चालाकी से मेघा से दोस्ती शुरू की। जानबूझकर मॉल में टकराने का नाटक किया। मेघा का सामान नीचे गिर गया और नेहा ने तुरंत "सॉरी आंटी" कहकर सामान उठाया। यहीं से बातचीत शुरू हुई। नेहा ने धीरे धीरे मेघा का भरोसा जीता। बातों बातों में दोस्ती बढ़ाई और मेघा को कार तक छोड़ने तक गई ताकि भरोसा और गहरा हो। नेहा को यकीन हो गया कि मेघा अमीर है और उनका घर ज्यादा सुरक्षित नहीं है। उसी मॉल में खड़े खड़े उसने एक साजिश रच डाली। नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को इस प्लान में शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि एक अमीर औरत से उसकी जान पहचान हो गई है जो अपनी बेटी और माँ के साथ अकेली रहती है। घर में कोई मर्द नहीं है और वहां लूट करना आसान होगा। राहुल तुरंत तैयार हो गया। उसके दिमाग में भी वही सपना था, कम मेहनत में ढेर सारा पैसा और फिर शादी के बाद आराम की जिंदगी। नेहा और राहुल ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें मेघा और उनका पूरा परिवार फंस गया। मेघा को शायद इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। नेहा के दिमाग में साजिश का बीज पनपते ही राहुल ने इस खतरनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसके मन में बस एक ही बात थी, मेघा के घर में घुसकर लूटपाट करनी है और अगर जरूरत पड़ी तो हत्या से भी नहीं हटना है ताकि कोई उन्हें बाद में न पहचान सके। लेकिन राहुल के पास पिस्तौल नहीं थी। इसके लिए उसने अपने दोस्त मनोज से मदद मांगी। मनोज, जो उम्र में नेहा और राहुल से बड़ा था, उसके पास एक अवैध पिस्तौल थी जो इस खौफनाक वारदात में इस्तेमाल होने वाली थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इन अपराधियों को बेसब्री से इंतजार था। 18 जून 2011। उस दिन मेघा अपने घर पर थी। उनके साथ उनकी बेटी अश्लेषा और बुजुर्ग सास रोहिणी भी थी। नेहा ने